सामाजिक सफर कैसे शुरू हुआ? राजनीति करता ही नहीं हूँ मैं। पहले बुरहानपुर में भी अभी आपने एक विवादित बयान दिया जिस पर भी आपको एफआईआर हुई। इस आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम गाना होगा। विवाद इस बात को लेकर नहीं था कि आपने वंदे मातरम गाया, जो जगह चयन की थी आपने उस पर विवाद आया। मैंने चयन नहीं किया, मुझे आयोजकों ने बुलाया, मुझे बोला कि भैया यहाँ पर आपको भाषण देना, मेरे को थोड़ी मालूम सामने जामा मस्जिद है। आप पे दर्जनों केस दर्ज है, वो गंभीर अपराध के दर्जे, और विधायक आप पर जानलेवा हमला कर रहा, मतलब कितनी बड़ी बात है। आप समझ रहे हो उस बात को? हम ताकतवर लोग हैं, सामर्थ्यशाली लोग हैं, जो आदमी जिस भाषा में समझेगा हम उसको उस भाषा में समझाएंगे ना। और एक नारा आता है हिंदुस्तान में, जय भीम जय भीम, आप इसको कैसे देखते हैं? के साथ में जय राम हो सकता है, सीताराम हो सकता है, राधा श्याम हो सकता है, हर हर महादेव हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जन्म जो हुआ हिंदू समाज में हुआ था। नाड़ा ये मैंने बांध रखा है, ये नाड़ा। हाँ। ये नाड़ा बांधने की जो प्रथा चालू हुई है, रक्षा सूत्र कहा जाता है इसको, कलेवा भी कहा जाता है। जिसकी प्रथा जो चालू हुई है वो भगवान विष्णु के समय से चालू हुई है, राजा बलि के समय से चालू हुई है। जब भगवान विष्णु को अपना चौकीदार के रूप में, वर के रूप में राजा बलि ने अपने यहाँ पर मांग लिया था, विष्णु जी से विष्णु को मांग लिया था राजा बलि ने जब वामन अवतार में 3 पग धरती मांगी थी, तो राजा बलि ने अपने 3 पग धरती में आकाश पाताल पृथ्वीलोक सब दे दिया। उसके बाद अपना शीश भी आज्ञा कर दिया। इस बात से प्रसन्न होकर वामन जी ने कहा था, वामन अवतार में विष्णु जी ने, आप तुम बताओ मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे दान वीरता से प्रसन्न हूँ। तो राजा बलि ने कहा था कि मुझे तो विष्णु जी जब मैं सोऊं तो आपको देख के सोऊं, और मेरी आंखें जब भी खुले तो मैं आपको देखूं। तो इससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने जब उनको आशीर्वाद दिया था कि तथास्तु। और विष्णु भगवान जो देवी देवता है ये सब भक्त के अधीन है, जो भगवान होते हैं वो भक्त के अधीन होते हैं। तो उन्होंने जब ये उनको वरदान दे दिया, तो पाताल लोक का जब राज दिया था, तो पाताल लोक का राज दिया था, तो विष्णु जी जो है सोने से लेकर जागने तक उनकी चौकीदारी करते थे राजा बलि की। जब ये बात महालक्ष्मी को मालूम पड़ी तो अपने पति की मुक्ति के लिए पाताल लोक में राजा बलि के पास में गई और अपना स्वरूप बदल के गई, और उन्हें कहा कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। उन्होंने सहजता से स्वीकार किया। तब उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, और इस रक्षा सूत्र के साथ एक नए श्लोक की उत्पत्ति हुई। वह श्लोक था, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचला। तो ये जो होता है, जब भी आप कहीं मंदिर में जाएंगे, कोई पंडित आपको कलेवा बांधेगा तो ये मंत्र दोहराएगा कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचला। इसका मतलब यही है कि मैं आपको रक्षा सूत्र बांध रहा हूँ, आपने मुझे मेरी रक्षा करने का जो संकल्प लिया है आप उसे पूरा कीजिए। आप बड़े दानवीर हैं, आप दानवीरों में महान हैं, तो आप मेरी रक्षा का वचन लेते हैं, अब आप मेरी रक्षा का वचन पूरा कीजिए। मैं आपकी बहन के रूप में हूँ, ऐसा महालक्ष्मी ने बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब आप हमारी बहन हो तो दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? तो उन्होंने बोला आपका चौकीदार दे दीजिए। तो भगवान विष्णु जो थे पुनः अपने बैकुंठ लोक को माता लक्ष्मी के साथ गए, किंतु राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं जो है आपके बिना जो मैं नहीं रह पाऊंगा, या आपको दर्शन देने तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो फिर भगवान विष्णु ने उनको 4 माह का जो है आशीर्वाद दिया कि 4 माह में मैं जो है भक्त के पास रहूंगा, राजा बलि के पास रहूंगा। तो जो 4 माह देव सोनी 11 से लेकर देव उठनी 11 तक जो शुभ कार्य नहीं होते, तब भगवान विष्णु जो है विश्राम भवन में नहीं जाते, वो राजा बलि के यहाँ चौकीदारी करने जाते हैं, राजा बलि की चौकसी करते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न रखते हैं। और उनका भक्त जो राजा बलि है उनके साथ ना आराधना करता है, उनका जो है अपनी दृष्टि से जो है पुण्य लाभ कमाते हैं, उनकी आराधना साधना करते हैं, उनकी जो भजन क्रिया होती है वो करते होंगे। तो पाताल लोक में भगवान विष्णु जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो 4 महीने जो अपने यहाँ पर वर्षा काल जो रहता है उसको एक तरह से वर्षा काल भी, चतुर्मास भी कहा जाता है। तो उस दौरान अपने यहाँ शुभ कार्य कोई भी नहीं होते, कोई शादी ब्याह नहीं होता, कोई मकान का ओपनिंग नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। कोई शुभ प्रसंग नहीं होते। तो ये 4 मास ऐसे वहां पर जाते हैं। तो ये जो बलाई समाज हुआ, रविदास समाज हुआ, वाल्मीकि समाज हुआ, धानुक बसोड़ समाज हुआ, तो ये सब सनातन से जुड़े हुए हैं। तो टकराव तो होता है, टकराव हुआ। अब मान लो भगवान राम के राज्य में क्या निशाचर नहीं थे? सुबाहु थे, मारीच था, मंत्रा थी,
तो जिनकी मानसिकता नफरत से भरी है वो राम जी के राज्य में भी रहे, जिनकी मानसिकता नफरतों से भरी है वो कृष्ण भगवान के राज्य में भी रहे। आप नरकासुर को देख लो, कंस को देख लो, अपनी बहन को और अपने जीजा को कैद में रखा ही था उनने। पूतना भी थी, ताड़का भी थी। तो देवी देवताओं के समय जब नफरती लोग रहे तो आज तो आधुनिक काल है, क्यों नहीं रहेंगे नफरती लोग? नफरती लोग हर जाति समुदाय में है, ऐसा मेरा मानना है। बरोबर है, मैं भी सहमत हूँ। और मैं जब आपका इंटरव्यू करना आया था, मैंने क्लिप देखी थी, तो क्लिप देख कर मुझे लगा था कि मैं अलग ही वे पे जा रहा, पर आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़े मतलब सात्विक बातें करी और धार्मिक बातें करी, जो जिसका मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। मेरी तैयारी अधूरी रह गई इसके ऊपर। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। एक सवाल और है, एक नारा आता है हिंदुस्तान में, जय भीम जय भीम। आप इसको कैसे देखते हैं? यूपी में बहुत ज्यादा चलता है, साउथ में बहुत ज्यादा चलता है। जय भीम तो हमारे महापुरुष है जी, समानता के पोषक हैं। आज वो तो हमारे भारतीय संविधान के रचयिता है, संविधान निर्माता है और हमारे लिए परम पूजनीय है जी। और हमारे लिए नहीं, केवल पूरे भारतवर्ष के लिए है। हाँ। और इसलिए भारतवर्ष के लिए पूजनीय है क्योंकि जो 567 रियासतें हैं, विभिन्न भाषाओं का हमारा देश है, विभिन्न मत और पंथ संप्रदायों का हमारा देश है। उन सबको जो है जोड़ के रखने वाली जो माला है वो संविधान है। और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस संविधान को लिखकर पूरा किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। उनको मीम के साथ जोड़ना जो है बेईमानी होगी। मीम क्या है? मीम का मतलब क्या है? ये अरब कंट्री से आने वाले आतताई अत्याचारी और लुटेरे जो लोग थे, जिनको हमने मुगल कहा जी। क्या अलाउद्दीन खिलजी हमारे लिए आदर्श हो सकता है क्या? क्या बाबर हमारे लिए आदर्श हो सकता है क्या? औरंगजेब हमारे लिए आदर्श हो सकता है क्या? क्या दिलावर या तैमूर लंगड़ा हमारे लिए आदर्श हो सकता है क्या? तो ये मुगल लुटेरे थे, ये भूखे नंगे चोर लुटेरे वहां से आए अरब कंट्री से। हमारे यहाँ पे कई जगह लूटपाट करी। सोमनाथ का मंदिर कई बार लूटा उन्होंने जी। हमारे उज्जैन को कई बार लूटा उन्होंने। नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया उन्होंने। तो ऐसे लुटेरे उन्हों का जो लोग अपने इनको आदर्श मानते हैं, इन चोर लुटेरों को जो आदर्श मानते हैं, वो जय भीम का नारा देते हैं। जय भीम की बराबरी जय भीम हो ही नहीं सकता। वो भी नहीं है। जय भीम के साथ में जय राम हो सकता है, सीताराम हो सकता है, राधा श्याम हो सकता है, हर हर महादेव हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जो हुआ हिंदू समाज में हुआ था। बाबा साहब के पिताजी जो रामजी सकपाल थे, उनका जन्म जो हुआ वो सनातन धर्म में हुआ। उनकी पत्नी रमाबाई का जो जन्म हुआ वो हिंदू समाज में हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर समानता के पोषक है। कुछ लोगों ने उनके विचारों को दिग्भ्रमित करके, जातीय असमानता तो है, मैं देखो उसको नकार नहीं सकते। जातीय असमानता के कारण बाबा साहब के नए विचार बने थे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने काला राम मंदिर में जाने के लिए, प्रवेश के लिए आंदोलन नहीं किया? पहली बार कोई व्यक्ति था जो विश्व में राम मंदिर में जाने के लिए लड़ा, वो था बाबा साहब अम्बेडकर। वो थे। नासिक के काला राम मंदिर के अलावा नासिक में ही एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। उसकी यात्रा के लिए सबसे पहले संघर्ष करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। पानी के लिए विश्व में पहली बार कोई आंदोलन करने वाला था तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। समानता के पक्षधर थे, इसलिए कई लोगों ने उनको उनके नैरेटिव चेंज किए। जो व्यक्ति जाति के कारण किराए का मकान नहीं ले पाया, जाति के कारण अच्छी शिक्षा नहीं पा पाया, कोशिश करी उन्होंने, किंतु आखिरी समय में यदि अगर वो इस देश के प्रति समर्पित नहीं होते तो क्या जिन्ना के साथ वो भी पाकिस्तान नहीं जा सकते थे? क्या जिन्ना की तरह वो दलित स्थान मांग नहीं सकते थे क्या अपना अलग देश? किंतु माँ भारती के प्रति उनका समर्पण था, अखंड भारत के प्रति उनका समर्पण था और इस मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण था। इसलिए उन्होंने 370 का भी विरोध किया, 35A का भी विरोध किया, विभाजन का भी विरोध किया। इसलिए बाबा साहब के साथ जय भीम जोड़ना, जय भीम के साथ जय भीम जोड़ना, ये धोखेबाजी है, ये बेईमानी है। और इस तरह का जो कुकृत्य है नफरती लोग फैला रहे हैं। जिन लोगों को, कई लोग क्या होते हैं, विधर्मी लोग है ना, बाबा साहब के तस्वीर का और जय भीम का सहारा लेकर समाज में दरार बड़ी करने का काम कर रहे हैं, वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वे लोग केवल विधर्मी है,
केवल उसी संप्रदाय में। हमारे हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी अनुसूचित जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, तो उनको क्या संज्ञा देंगे हम। आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे अनुसूचित जाति के साथ अगर वैमनस्यता, घृणा और नफरत करते हैं, तो उनको क्या नाम देंगे हम। तो ऐसे वैमनस्यकारी लोग, नफरती लोग और घृणित मानसिकता के लोग भारत को तोड़ने वाली संस्कृति के साथ है, भारत को जोड़ने वाली संस्कृति के साथ नहीं है। हम भारत को जोड़ने वाली संस्कृति के पक्षधर है। हम समस्त समाज को, हिंदू समाज की 6743 जातियां हैं, उन सभी जातियों को एक जाजम पर लाने वाला जो कार्य करेगा, जो भी संस्था करेगी, जैसे कि मान लो संघ कर रहा है वो काम, तो हम उसके पक्षधर है, उस विचार के पक्षधर है और उस विचार के साथ काम करते हैं कि हमारे जातियां भले ही अनेकों होगी, किंतु धर्म हमारा एक ही है। पिता के नाम अलग हो सकते हैं, परम पिता का नाम एक ही है। हम उसके पक्षधर हैं। तो जो समाज को तोड़ता नहीं, समाज को जोड़ता है, हम उसके पक्षधर। की एक पुरानी छवि रही है हिस्ट्री सीटर की, यहाँ तक कि सुनने में आया कि आप पर एक विधायक ने जानलेवा हमला भी करवाया था। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अभी हाल वाल्मीकि जी की कथा सुनाई, तो सही है आपको। वो अलग चीज है। तो परिस्थितियां नहीं, मैं तो खैर उनकी दूर भी नहीं हूँ। हाँ। आदमी अपने जो भी कर्म करता है परिस्थितियों के वशीभूत होके करता है। हाँ। किंतु हमारे यहाँ पे समाज की मुख्य धारा में आने का जो प्रश्रय है, या मान लो लक्ष्य है, या उद्देश्य है, या सिद्धांत है, वो हमेशा दरवाजे खुले रखता है। जिस प्रकार से विधर्मियों को घर वापसी के जो रास्ते खुले हुए हैं, हाँ। तो यदि अगर किसी कारणवश, जैसे मान लो अपन सुंदरकांड की एक चौपाई है कि जिसमें अक्षय कुमार को मार के, जब हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार जो उसका रावण का बेटा था उसको मारा, तो बंदी बना लिया था इंद्र जो उनका बेटा था इंद्रजीत। हाँ। तो वहां पर ले गए और रावण के दरबार में खड़ा करा हनुमान जी से पूछा, तुमने हमारे इतने सैनिकों को मार दिया। तो हनुमान जी महाराज का सीधा जवाब था, जिन मोहि मारा ते में मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। तो जिन्होंने हमें मारा उनको हमने मारा, हमने जबरदस्ती लोगों को थोड़ी मारा। भाई प्रति उत्तर तो देंगे ना, कोई कायर थोड़ी है, बुजदिल थोड़ी है। कोई हमें अगर मारेगा तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे, हम भी मारेंगे। भाई वो कोई एक चांटा मारेगा तो हम कोई गांधी जी के वंशज थोड़ी है जो दूसरा दिखाल आगे कर देंगे, हम जबड़ा तोड़ देंगे अगर कोई एक चांटा मारेगा। तो सीधी सी बात है, हम बाबा साहब के अनुयायी है, किंतु कायर नहीं है, बुजदिल नहीं है, हम प्रति उत्तर देना जानते हैं। हम ताकतवर लोग हैं, सामर्थ्यशाली लोग हैं। जो आदमी जिस भाषा में समझेगा हम उसको उस भाषा में समझाएंगे ना। यहाँ पे दर्जनों केस दर्ज है, वो गंभीर अपराध के दर्जे, और विधायक आप पर जानलेवा हमला कर रहा, मतलब कितनी बड़ी बात है। आप समझ रहे हो इस बात को? हाँ ठीक है, चलता है, युद्ध में सारी चीजें होती है। युद्ध के अंदर लड्डू थोड़ी बढ़ते हैं। युद्ध होता है तो मारते भी है, मार भी खाते हैं, गोलियां भी चलती है। हमने मारा, किसी ने हमको मारा तो हमने भी मारा, तो चला, वो कालातीत है, बदल गया, वो समय चले गया, परिस्थितियां बदल गई। ठीक है, एक समय रहता है इन सब चीजों का, वो सब बदल गया। अब ठीक है, हम समाज की मुख्य धारा में आ गए। समाज की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव का काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता का काम कर रहे हैं। सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का प्रयास एक मंत्र को लेकर साथ में चल रहे हैं। तो अब सकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों से भी हुआ था द्वंद्व, वो समय के साथ समाप्त हो गया। अब उन सबसे हमारा मैत्री भाव है। कई कार्यक्रमों में मिलना जुलना होता है, तो गले भी मिलते हैं, साथ में भोजन भी करते हैं। तो अब वो सारी बुराइयां खत्म हो चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले बुरहानपुर में भी अभी आपने एक विवादित बयान दिया, जिस पर भी आपको FIR हुई है। भाई वंदे मातरम को लेकर सीधी सी बात है। मैं तो इस आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान